भारत का शहर आगरा यमुना नदी के किनारे खड़ी एक ऐसी इमारत जिसे वक्त ने भी झुककर सलाम किया है। सफेद संगमरमर का ये वो सपना है जिसे एक बादशाह ने अपनी महबूबा के लिए हकीकत में बदल दिया। दुनिया इसे ताजमहल कहती है, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पत्थर पर लिखा गया एक आंसू है जो वक्त के गाल पर जम गया है। आज हम आपको 400 साल पीछे उस दौर में ले चलेंगे जहां तलवारों की खनक के बीच पायल की छम छम गूंजती थी, जहां हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था और जहां एक ऐसी प्रेम कहानी ने जन्म लिया जिसने मौत को भी हरा दिया। लेकिन क्या ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी है, या इसके तहखानों में मुगल सल्तनत के कुछ ऐसे काले सच दफन हैं जिन पर बात करने से आज भी इतिहासी कतराते हैं। इस कहानी की शुरुआत ताजमहल के बनने से नहीं बल्कि उस दिन से होती है जब एक 15 साल के लड़के ने एक लड़की को पहली बार देखा था। साल 1607। मुगल साम्राज्य अपनी शानो शौकत के चरम पर था। जहांगीर तख्त पर थे और आगरा के किले में मीना बाजार लगा हुआ था। ये वो जगह थी जहां शाही घराने की महिलाएं दुकानें लगाती थीं और शाही परिवार के पुरुष खरीदार बनकर आते थे। खुर्रम, जो अपने दादा अकबर का लाडला था और बेहद गंभीर स्वभाव का था, पहली बार अपना दिल हार बैठा था। उसने साफ कह दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ अर्जुमंद से। सगाई तो हो गई, लेकिन शादी के लिए ज्योतिषियों ने एक ऐसा मुहूर्त निकाला जो 5 साल दूर था। इन 5 सालों में खुर्रम ने राजनीतिक मजबूरियों के चलते दूसरी शादियां भी की, लेकिन उसका दिल सिर्फ अर्जुमंद के पास था। आखिरकार 1612 में वो घड़ी आई, शादी हुई और अर्जुमंद बानो बेगम बनी मुमताज महल, यानी महल का नगीना। मुमताज महल कोई आम रानी नहीं थी, वो शाहजहां के हर सुख दुख की साथी थीं, चाहे वो शिकार हो, शतरंज का खेल हो या फिर जंग का मैदान। मुमताज हमेशा शाहजहां के साथ साये की तरह रहती थीं। शाहजहां का उन पर इतना गहरा भरोसा था कि शाही मुहर जिससे फरमान जारी होते थे मुमताज के पास ही रहती थी। शाहजहां उन्हें मलिकाए जमानी कहता था। ये प्यार एक जुनून था। 19 साल के वैवाहिक जीवन में मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन यही नजदीकी उनकी मौत का सबब बनने वाली थी। 1628 में खुर्रम शाहजहां बनकर तख्त पर बैठा। मुगल खजाना दुनिया के कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा रखता था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है साल 1631 में। दक्कन में बगावत को कुचलने के लिए शाहजहां को आगरा छोड़कर बुरहानपुर जाना पड़ा। मुमताज उस वक्त 14वें बच्चे से गर्भवती थीं। हकीमों ने मना किया, लेकिन मुमताज ने अपने शौहर को अकेले जंग पर भेजने से इनकार कर दिया। 16 जून 1631 की वो काली रात बुरहानपुर के शाही खेमे में चीख पुकार मची हुई थी। मुमताज महल को प्रसव पीड़ा 30 घंटों से हो रही थी। बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन अत्यधिक खून बहने की वजह से उनकी हालत बिगड़ती गई। जब शाहजहां उनके पास पहुंचे तो मुमताज की सांसें उखड़ रही थीं। उस जमाने के इतिहासकारों के मुताबिक मुमताज ने मरते वक्त शाहजहां से 2 वादे लिए थे। पहला कि वो दोबारा शादी नहीं करेंगे और दूसरा कि वो उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया में किसी ने ना देखा हो। 17 जून 1631 को मुमताज महल ने शाहजहां की बाहों में दम तोड़ दिया। मुमताज की मौत ने दुनिया के बादशाह को तोड़ कर रख दिया। कहा जाता है कि शाहजहां ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और 8 दिनों तक बाहर नहीं आया, न खाया न पानी पिया। जब 8 दिन बाद दरवाजा खुला तो 39 साल के बादशाह के बाल और दाढ़ी गम के मारे सफेद हो चुके थे। उसने पूरी सल्तनत में 2 साल का शोक घोषित कर दिया। बादशाह को अब सिर्फ एक ही जुनून सवार था, मुमताज का वादा पूरा करना। अब शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल चैलेंज का दौर। मुमताज के ताबूत को बुरहानपुर से वापस आगरा लाया गया। शाहजहां ने अपने दरबार में ऐलान किया कि उसे एक ऐसा नक्शा चाहिए जो इंसानी सोच से परे हो। तुर्की, फारस, इटली और हिंदुस्तान के कोने कोने से आर्किटेक्ट्स बुलाए गए। ये एक टीम एफर्ट था और शाहजहां खुद इस प्रोजेक्ट का हेड आर्किटेक्ट बन गया था। आगरा में यमुना नदी के किनारे की जमीन पर नजर पड़ी। ये जमीन जयपुर के राजा जयसिंह की थी, जिन्हें शाहजहां ने इसके बदले आगरा में 4 बड़ी हवेलियां दी। लेकिन यहाँ इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी थी नदी के किनारे की दलदली जमीन। लाखों टन वजनी इमारत वहां टिक नहीं सकती थी, लेकिन शाहजहां की जिद थी कि मकबरा यहीं बनेगा। मुगल इंजीनियरों ने 1632 में एक अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने सामान्य नींव ना खोदकर वहां कुएं खोदे और उन्हें सीसे और पत्थरों से भर दिया। ये तकनीक भूकंप के झटकों को सोखने और इमारत को नदी के कटाव से बचाने वाली थी।
इमारत का ढांचा खड़ा करने के लिए बांस की जगह ईंटों की विशाल मचान बनाई गई। कहा जाता है कि ये मचान इतनी बड़ी थी कि उसे हटाने में सालों लग सकते थे, लेकिन शाहजहां ने एक शाही फरमान जारी किया, जो कोई भी इस मचान की ईंटें ले जाएगा वो ईंटें उसी की होंगी। स्थानीय किसानों और मजदूरों की हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और रातों रात पूरी मचान गायब हो गई। ये शाहजहां की स्मार्ट मैनेजमेंट का नमूना था। इसे सफेद जन्नत बनाने के लिए राजस्थान के मकराना से बेहतरीन संगमरमर मंगवाया गया। ये मार्बल सख्त, चमकदार और पानी ना सोखने वाला था। चुनौती थी इसे 400 किलोमीटर दूर से लाना। करीब 1000 हाथियों की फौज और खास डिजाइन की बैलगाड़ियों से पत्थर लाए गए। पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया गया। सिर्फ सफेद पत्थर काफी नहीं था। मुमताज के लिए शाहजहां तारों से जड़ा आसमान जमीन पर उतारना चाहता था। ताजमहल की दीवारों पर जो बेहद नक्काशीदार फूल पत्तियां दिखती हैं, वो पेंटिंग नहीं बल्कि कीमती पत्थरों को खोदकर संगमरमर में जड़ने की कला है, जिसे पिएत्रा द्यूरा या परचिनकारी कहते हैं। नीला पत्थर अफगानिस्तान से, फिरोजा तिब्बत से, जेड चीन से, नीलम श्रीलंका से मंगवाया गया। कुल 28 प्रकार के बेशकीमती पत्थर ताजमहल की दीवारों में जड़े गए। ताजमहल ऑप्टिकल इल्यूजन का भी एक खेल है। जब आप मुख्य द्वार से अंदर घुसते हैं तो ताजमहल पास आने पर छोटा और दूर जाने पर बड़ा दिखता है। चारों मीनारें बिल्कुल सीधी ना होकर बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप में वे मुख्य मकबरे पर ना गिरें। मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें नीचे छोटे और ऊपर बड़े अक्षरों में लिखी गई हैं, लेकिन नीचे से देखने पर सभी एक समान दिखते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े काले सच की जो हर किसी की जुबान पर है। क्या शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे? ये कहानी सदियों से सुनाई जा रही है, लेकिन इतिहासकार इसे झूठ बताते हैं। किसी भी समकालीन मुगल इतिहास की किताब या विदेशी यात्री के नोट में इसका जिक्र नहीं है। असल में ये मुहावरा हाथ बांध दिए से बना है, जिसका मतलब था कि कारीगरों से अनुबंध करवाया गया कि वो ऐसी दूसरी इमारत किसी और के लिए नहीं बनाएंगे। कारीगरों को पूरी जिंदगी पेंशन दी गई और उनके रहने के लिए ताजगंज बस्ती बसाई गई। 1648 आते आते मुख्य मकबरा बनकर तैयार हो गया। 22 साल की मेहनत के बाद मुमताज का वादा पूरा हो चुका था, लेकिन उस वक्त एक अफवाह तैर रही थी, काला ताजमहल। यूरोपीय यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने लिखा कि शाहजहां अपनी कब्र के लिए यमुना के दूसरे किनारे काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे। बाद में हुई खुदाई में वहां सफेद संगमरमर मिला, जो सदियों में काले पड़ गए थे। आज इतिहासकार मानते हैं कि काला ताजमहल सिर्फ एक कल्पना थी। असल में मेहताब बाग में बने तालाब में रात के वक्त सफेद ताजमहल की काली परछाई दिखती है, जो शाहजहां की कलात्मक सोच का शिखर था। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़े। यही वो चिंगारी थी जिसने मुगल सल्तनत को जलाकर राख कर दिया। उनके 4 बेटों में गद्दी की जंग छिड़ गई। शाहजहां चाहते थे कि सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह अगला बादशाह बने, लेकिन औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था। मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया। उसने आगरा के किले को घेर लिया और यमुना का पानी कटवा दिया। भीषण गर्मी में प्यास से तड़पते शाहजहां ने औरंगजेब को भावुक पत्र लिखा, लेकिन पत्थर दिल बेटे ने पानी नहीं दिया। मजबूर होकर शाहजहां ने किले के दरवाजे खोल दिए। औरंगजेब ने पिता को मारा नहीं, लेकिन उन्हें आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में हमेशा के लिए कैद कर दिया। 8 साल, पूरे 8 साल शाहजहां उसी किले में कैद रहे, लेकिन उस कैद में भी शाहजहां के पास एक सहारा था। मुसम्मन बुर्ज की खिड़की का रुख सीधा ताजमहल की तरफ था। कहा जाता है कि जब वे बहुत कमजोर हो गए तो उनकी बेटी जहां आरा ने दीवार पर आईना लगवा दिया था, जिसमें लेटे लेटे ही उन्हें ताजमहल की परछाई दिखाई देती थी। वो घंटों उस सफेद इमारत को घूरते रहते जहां उनकी महबूबा सो रही थी। 22 जनवरी 1666 को दुनिया का सबसे अमीर बादशाह शाहजहां नहीं रहा। विडंबना देखिए, जिस शख्स ने अपनी पत्नी के लिए दुनिया का सबसे आलीशान मकबरा बनवाया, उसके खुद के जनाजे में कोई राजकीय सम्मान नहीं था। औरंगजेब के आदेश पर ताबूत को किले के पीछे के एक छोटे दरवाजे से निकाला गया और नाव से यमुना पार कराकर ताजमहल में लाया गया। औरंगजेब ने अलग मकबरा बनाने के बजाय मुमताज की कब्र के बगल में ही शाहजहां को दफनाने का आदेश दे दिया। यही वजह है कि ताजमहल, जो सिमेट्री का बेजोड़ नमूना है, वहां शाहजहां की कब्र बीच से हटकर जबरदस्ती साइड में घुसाई हुई लगती है। ये उस बेटे की आखिरी नफरत थी। ताजमहल के अंदर जो संगमरमर की खूबसूरत कब्रें दिखती हैं, वो नकली हैं। असली कब्रें ठीक नीचे एक गुप्त तहखाने में है, जहां आम जनता का जाना मना है। वहां का माहौल बेहद सादा और रूहानी है। और फिर वो 22 कमरे हैं। ताजमहल के चबूतरे के नीचे
एक लंबे गलियारे में 22 कमरे हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। इनके बारे में कई किंवदंतियां हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग का कहना है कि ये कमरे उस आर्च सिस्टम का हिस्सा है जो इमारत का वजन संभालते हैं। इन्हें बंद रखने की सबसे बड़ी वजह मार्बल कैंसर है। इंसानी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नमी के साथ मिलकर संगमरमर को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इन्हें सील रखा गया है। 400 साल बाद भी ताजमहल आज अपने सबसे बड़े दुश्मन प्रदूषण और कीड़ों से लड़ रहा है। गंदी हो चुकी यमुना में पनपने वाला एक खास कीड़ा अपने हरे मल से संगमरमर को पीला कर रहा है। इसे बचाने के लिए अब महिलाओं की तरह मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया जाता है, जो गंदगी सोख लेती है और ताज फिर से चमक उठता है। कहानी के अंत में ताजमहल क्या है? कुछ के लिए टूरिस्ट स्पॉट, कुछ के लिए फिजूल खर्ची, कुछ के लिए विवाद। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये इंसान की अमर होने की चाह का सबूत है। शाहजहां जानते थे कि उनका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत को पत्थर में कैद कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ताजमहल एक आंसू है जो वक्त के गाल पर हमेशा के लिए थम गया है। 1607 के मीना बाजार से शुरू हुई ये कहानी 1631 के दर्दनाक मंजर से गुजरती हुई 1654 में संगमरमर का पहाड़ बनी और 1666 में एक कैदी की मौत पर खत्म हुई। ताजमहल सिर्फ शाहजहां और मुमताज का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जो ये मानता है कि जज्बात मौत से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। आज भी जब पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी उस गुंबद पर गिरती है तो लगता है जैसे शाहजहां आज भी अपनी खिड़की से मुमताज को देख रहे हैं। आगे की कहानी पार्ट 2 में बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।